नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। जब भी कोई बड़ी घटना या बड़ा घोटाला सामने आता है तो जिला प्रशासन उस घटना और उस घोटाले के लिए एक जांच कमेटी बना देती है और जांच का क्रम शुरू हो जाता है। लेकिन जांच कमेटी बनते ही आक्रोश, लोगों का हंगामा तो खत्म हो जाता है, लेकिन ये जांचें किसी मुकाम तक नहीं पहुंचती। दो ऐसी घटनाएं हैं जिनको लेकर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की जांचों का कोई लक्ष्य नहीं होता है। छतरपुर में बड़े पैमाने पर सोसाइटियों में जय किसान ऋण योजना के माध्यम से घोटाले का खुलासा हुआ था। इन सोसाइटियों में किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से ऋण निकाले गए, जबकि उन किसानों ने ऋण लिए ही नहीं थे। कलेक्टर मोहित बुंदस ने लगभग एक माह पहले जब इन शिकायतों पर जांच कमेटी बनाई तो कमेटी की जांच के लिए 3 दिन और फिर 7 दिन का समय दिया था, लेकिन एक माह गुजरने के बाद भी इस जांच कमेटी ने क्या पाया, ये अब तक सामने नहीं आ पाया है। भाई क्या है, भ्रष्टाचार का खुलासा करने में आचार संहिता कहाँ रोड़ा बनती है। केवल ये एक मालूम प्रशासन को बहाना चाहिए कि आचार संहिता लग गई, अब जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं है। हर सोसाइटी में इतने घोटाले हैं कि अगर उनकी जांच की जाए तो सारी सोसाइटी के समिति सेवक जेल की रोटी खाएंगे। लेकिन वही जांच के नाम पर ढाक के 3 पात चल रहे हैं, वही चलते रहना है। और मैं कहता हूँ कि किसानों के जिन किसानों ने कभी बैंक के चक्कर नहीं काटे, कभी बैंक नहीं गया, उनके नाम से पैसा निकल गया और कहीं कुछ नहीं होने वाला है। किसान मरता है, किसान मरता रहा है, मरता रहेगा। दोनों एक जैसी हैं। उनके भाजपा सरकार के ज़माने में घोटाले हुए, ये उजागर नहीं कर रहे, केवल जांच की बात कह के जो है लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हैं और कहीं कुछ नहीं होने वाला है। केवल जांच ही चलती रहना है हमेशा। हर मामले में आपने देखा होगा, हर मैटर पे जांच बैठा दी जाती है। जांच का कभी कोई परिणाम आया कि जांच में ये परिणाम आया? कभी कोई परिणाम नहीं आया, ना कभी कोई परिणाम आने वाला है। दूसरा मामला सटई का है। सटई की बालिका छात्रावास की अधीक्षिका हरिओम द्विवेदी पर आरोप है कि उन्होंने सटई के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का उधार लिया और फिर उस उधार को डकार गईं। मंगलदीन कुशवाहा नाम का एक व्यक्ति पिछले 1 माह से लगातार जिला प्रशासन से इस मामले की शिकायत कर रहा है, लेकिन इस मामले में डीपीसी HS त्रिपाठी जांच तो कर रहे हैं, लेकिन ये जांच अब तक किसी मुकाम पर नहीं पहुंची। ऐसे कई मामले हैं जिनमें जिला प्रशासन जांच ऑर्डर कर देता है, लेकिन उसके बाद इन जांचों का कोई अंजाम नहीं सामने आता है। शिवसेना ने इस तरह के मामलों पर सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना जिला प्रमुख मुन्ना तिवारी ने कहा कि जब इन घटनाओं में बड़े लोगों के नाम सामने आते हैं तो जिला प्रशासन ऐसे मामलों को जांच के नाम पर अटका देता है ताकि ऐसे लोगों को लाभ मिल सके। क्या है कि जहां बड़े लोग फंसते हैं, पावरफुल लोग फंसते हैं, वहां जांच ढीली कर दी जाती है और बहाने बनाने के लिए जांच की बात कह दी जाती है कि जांच बैठी है, जांच चल रही है। क्योंकि इसमें एक बड़े कद्दावर नेता का नाम आ रहा सामने, इसलिए वो जांच ढीली पड़ गई। नहीं तो हम तो कहते कि तत्काल कार्रवाई करो, जेल भेजो, कोई भी हो। बिल्कुल मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, 101% न्याय मिलना चाहिए। अगर वो न्याय नहीं मिलता है और वो हमारे पास आते हैं अगर विक्टिम, तो हम लोग भी उनका पूरी तन्मयता के साथ देंगे। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार। आपके कपड़े, आपका फैशन आपको बनाता है औरों से अलग, यानी कि मैन से जेंटलमैन बनने के लिए जरूरी है वक्त के साथ बदलते फैशनेबल कपड़े। तो अपनी शख्सियत को निखारें मस्ताई गारमेंट्स पर आकर। रेडीमेड कोट, ब्लेजर, शादी ब्याह में राजसी लुक के लिए शेरवानी, यूथ के लिए इंडो वेस्टर्न कोटी, जीन्स, फॉर्मल वियर, शर्ट, टी शर्ट और पार्टी वियर शर्ट्स। हर तरह के फैशनेबल और डिजाइनर कपड़े रीजनेबल कीमत में मिलने का एकमात्र स्थान मस्ताई गारमेंट्स, हटवारा रोड, छतरपुर। प्रोप्राइटर निशांत जैन। संपर्क करें 9893113652 और 7566666552।